हैं कि हम बिहार के औद्योगिकरण में बदलना चाहते हैं, तो कृपया एक बार ऐनक में ईज ऑफ डूइंग भी देख लेना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार कहां टिकता है महोदय। आप 29 राज्य, पूरे देश में अगर 29 राज्य है तो आपका रैंक 26वां है। आप कहते हैं कि हम इंडस्ट्री बनावेंगे, कैसे करिएगा भाई? आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो प्रतिशत है, पहले 20-21 में आप ही की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, आप थे 13.9% और आज घटकर 1% हो गए। भयावह स्थिति है। आप किस इंडस्ट्री की बात करते हैं? आप किस उद्योग को बैठाने की बात करते हैं? फैक्ट्री कितना बैठा? 14 बैठा। आज स्थिति क्या है महोदय? 14 में 7 आज बंद होने के कगार में है, सरकार के पॉलिसी के कारण। आप कहेंगे कि भारत सरकार के कारण, मैं कहता हूं कि बिहार सरकार के कारण। हम लोग चाहते हैं कि विकास हो इस राज्य का, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जब तक अन्य राज्यों के तुलना में आपका बिजली बिल नहीं होगा, जो आप जमीन में खून चूसते हैं इंडस्ट्री वाले से, अगर बाकी राज्यों के तुलना में आप उसका रेट सस्ता नहीं करेंगे महोदय, तो सर गाड़ियां में स्टार्ट किए थे हजूर, एक गाड़ी देर से स्टार्ट होती है, एक हमको दिखलाइए। तो परम आदरणीय सभापति महोदय, आज मैं अपनी पार्टी की ओर से वर्ष 2025-26 के विभिन्न विभाग के आय व्यय पर बोलने के लिए खड़ा हूं। विशेषकर हमारे जितने भी पूर्व के वक्ता हैं, हमारे पार्टी से भी हैं, उन्होंने विभिन्न प्रकार के डेटा यहाँ पे प्रस्तुत किए और 26-27 का है, 26-27 सॉरी। और महोदय जो उन्होंने डेटा प्रस्तुत किया, बिल्कुल हम उससे सहमत भी हैं और हम उस बात को दोहराना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन जरूर हम इतना माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस राज्य का बजट तकरीबन 3,47,000 करोड़ से ऊपर हो, मोटा मोटी 3,48,000 मान लिया जाए, और इतने बड़े भारी भरकम बजट के बाद भी उद्योग विभाग में 1% भी उस बजट का हिस्सा नहीं मिले, तो हजूर ये तो पहले ही हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि बिहार में आप किस तरह की इंडस्ट्री बैठाना चाहते हैं, कितने उद्योग को आप लाना चाहते हैं। तो हजूर ये बड़ा ही चिंता का विषय है। और शांति बोलने दीजिए। यहाँ हजूर हमारे बहुत ही विद्वान सदस्य ललन सराफ जी बैठे हुए हैं, व्यवसायी वर्ग से आते हैं हजूर, और हुजूर हम इनसे भी यही आग्रह करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कि हजूर आप बड़े बड़े उद्योग लाइए, आप अडानी को लाइए, अंबानी को लाइए। हम मजबूरी समझते हैं सरकार का कि वो क्यों इतना बड़ा बड़ा उद्योग लाना चाहती है, हम उसका बखान नहीं करेंगे, समय कम है हजूर, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे हजूर, शांति शांति, कि बिहार में जो पहले से हजारों उद्योग बैठे हैं और कतिपय कारणों से, और आप ही के समाज के लोग आते हैं, कतिपय कारणों से हजूर उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रख दी, अपना गहना गिरवी रख दिया, करोड़ों करोड़ रुपया बैंक का उनके ऊपर बकाया हो गया, केवल लाल फीताशाही के कारण, सरकार के कुछ पॉलिसी के कारण। तो माननीय मंत्री जी को वो सारे उद्योग जो अपने जेवर गहना जमीन बेचकर गिरवी रख करके बिहार के प्रगति के लिए बैठाए थे हजूर, उनसे निश्चित रूप से आपको बात करना चाहिए मंत्री जी कि भाई आखिरकार उसकी समस्या क्या है। और हजूर बहुत तरह की बात है, हम लोग अभी चर्चा किए थे 94 लाख लोगों, बेरोजगार लोगों को, हमने पहले ही कहा है महोदय कि जो डेटा पहले प्रस्तुत है वो हम नहीं देंगे। 94 लाख लोगों को आपने 2-2 लाख रुपया देने की बात की थी महोदय, उसकी स्थिति क्या है? हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आज उसकी स्थिति क्या है। हमारे पास जो डेटा है 23-24 में 869 करोड़ रुपए मिले और 24-25 में वो घटकर 456 करोड़ रुपया हो गया। हजूर चल भी रहा है या बंद भी हो गया,
और अगर 94 लाख लोगों को अगर देना होता तो कम से कम 200 साल से भी ऊपर लगता महोदय। उसको ये लोगों ने कन्वर्ट कर दिया महोदय। ये लोग कर दिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। बहुत ही खुशी की बात है महोदय। हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार का जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि सरकार उसके लिए 2 कदम आगे बढ़े। विपक्ष कदम से कदम मिला करके चलना चाहता है महोदय, लेकिन देखिए उसकी दयनीय स्थिति है। 2023-24 में आवेदन आया 4,64,453। 24-25 में बढ़कर आवेदन हो गया 7,74,567। और हजूर लाभार्थी कितना है? 47,412, जो घटकर अब हो गया 41,323। ये आपके उदासीनता को दर्शाता है। सरकार हरदम कहती है कि मैं इसके लिए इतना काम किया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए मैंने इतना काम किया। महोदय उसकी संख्या तो 1660 से घटकर 272 पर अटक कर रह गई है। तो हजूर हम ये कहना चाहते हैं, और जब तक बिहार के सीडी रेशियो पर व्यापक चर्चा नहीं होगी, माननीय मंत्री जी को हम सलाह भी देना चाहते हैं, तब तक बिहार में यहाँ के इंटरप्रीन्योर्स को लोन नहीं मिल सकता है महोदय। जिस स्टेट में आपका रुपया, आपके रुपये से दूसरे स्टेट में इंडस्ट्री बैठता है महोदय, और आपकी स्थिति क्या है? आपकी स्थिति तो 53.5% है आपका सीडी रेशियो महोदय, जो बहुत ही दयनीय है। उतना ही नहीं, अगर पूरे नेशनल एवरेज अगर माना जाए महोदय तो 80% से ऊपर है। और किसी अगर एक डेवलप स्टेट की बात किया जाए, अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो उसका सीडी रेशियो 120% है, तेलंगाना का 120% है महोदय। तो ये मेरा ये कहना है कि अगर आप इच्छा शक्ति रखते हैं, आप कहते हैं कि हम बिहार के औद्योगिकरण में बदलना चाहते हैं, तो कृपया एक बार ऐनक में ईज ऑफ डूइंग भी देख लेना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार कहां टिकता है महोदय। आप 29 राज्य, पूरे देश में अगर 29 राज्य है तो आपका रैंक 26वां है। आप कहते हैं कि हम इंडस्ट्री बनावेंगे, कैसे करिएगा भाई? आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो प्रतिशत है, पहले 20-21 में आप ही की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, आप थे 13.9% और आज घटकर 1% हो गए। भयावह स्थिति है। आप किस इंडस्ट्री की बात करते हैं? आप किस उद्योग को बैठाने की बात करते हैं? हुजूर, आज जो स्थितियां है कि 52,000 लोगों पर यहां पर एक फैक्ट्री है, जहां पे गुजरात में मात्र 6,000 लोगों पर एक फैक्ट्री है। मैं ये डेटा दे रहा हूं, मैं कोई आईना नहीं दिखा रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम भी चाहते हैं कि बिहार का प्रगति उद्योग के क्षेत्र में हो, केवल अखबारों में नहीं हो, केवल टीवी पर नहीं हो, आपके बतौलाबाजी पे नहीं हो। हम चाहते हैं कि रियल डेवलप हो। महोदय, आपने महोदय ये आप बिजली बिल की बात करते हैं महोदय, हम केवल बिजली बिल की बात करते हैं कि आज बिहार की जो स्थिति है बिजली बिल में, आप पर यूनिट इंडस्ट्री वाले से क्या लेते हैं। अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं महोदय, तमिलनाडु की बिजली सबसे सस्ती, तेलंगाना की सबसे सस्ती। आज बिजली पर नहीं है हजूर, मैं इंडस्ट्री के बिजली की बात करता हूं। जिस पर चर्चा हो रही है महोदय, अगर आप अपने उद्योग को अगर महंगी बिजली दीजिएगा तो वो कैसे बाकी राज्यों के साथ अपने उत्पाद को कंपीट करेगा? मेरा ये कहना है महोदय। और सबसे जो जीवंत मुद्दा है महोदय, वो है एथेनॉल प्लांट का। सरकार ने पॉलिसी बनाया, एथेनॉल प्लांट का पॉलिसी बना महोदय कि भाई हम जो भी एथेनॉल प्लांट बैठाएंगे उसको प्रोत्साहन नीति के तहत जो भी इस राज्य में सुविधा होगा वो हम देंगे। 20 लोगों ने एमओयू पर साइन किया महोदय। फैक्ट्री कितना बैठा? 14 बैठा। आज स्थिति क्या है महोदय? 14 में 7 आज बंद होने के कगार में है, सरकार के पॉलिसी के कारण। आप कहेंगे कि भारत सरकार के कारण, मैं कहता हूं कि बिहार सरकार के कारण। कारण है महोदय कि आपके विश्वास पर, माननीय नीतीश कुमार के विश्वास पर लोगों ने अरब रुपया बिहार में लगाया महोदय।
बैंक का हजारों करोड़ रुपया यहाँ पे इन्वॉल्व है। और आज स्थिति क्या है महोदय, जो लॉन्ग टर्म ऑफटेक एग्रीमेंट किया गया उसके अनुसार बाकी राज्यों को 100% अलॉटमेंट है और आपका घट करके 50% उसने कर दिया महोदय। बहुत ही चिंता का विषय है। जितनी चिंता सरकार की है उससे ज्यादा चिंता यहाँ पर हम लोग बैठे हुए अपोजिशन पार्टी के लोगों को है महोदय। हम लोग चाहते हैं कि विकास हो इस राज्य का, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जब तक अन्य राज्यों के तुलना में आपका बिजली बिल नहीं होगा, जो आप जमीन में खून चूसते हैं इंडस्ट्री वाले से, अगर बाकी राज्यों के तुलना में आप उसका रेट सस्ता नहीं करेंगे महोदय, हमारा ये कहना है कि देखिए महोदय, अभी तो सर गाड़ियां में स्टार्ट किए थे हजूर, आपकी गाड़ी देर से स्टार्ट होती है, एक हमको दिखलाइए। तो मेरा ये कहना है कि जो आज एथेनॉल आवंटन में जो कटौती का पैटर्न तय किया गया है, उससे सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो वो बिहार को हो रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर आवश्यकता हो तो वो भी भारत सरकार से बात करें, और जो आपके यहाँ जो आपके विश्वास पर 14 जी सर पूजा करके आए हैं हजूर, तो हजूर जो 14 प्लांट बंद होने की स्थिति में है उसको आप महोदय जीवित कीजिए। अगर इथेनॉल प्लांट चलेगा तो मक्का के किसान जो हैं सर यहाँ खुशहाली पाएंगे, हजारों लोग यहाँ रोजगार पाएंगे, और अगर वो बंद हो जाएगा तो समूचे जनता का गहरी कमाई का पैसा डूब जाएगा महोदय। इसलिए मैं ये कहता हूँ, चलिए सरकार को उत्तर भी देना है। हजूर मंत्री जी आप ही का हम बड़ाई कर रहे हैं, तो मंत्री जी काफी ऊर्जावान हैं, और हम लोग भी ये चाहते हैं कि इनके नेतृत्व में जिस समय शहनवाज जी थे उस समय काफी एथेनॉल प्लांट बने, और उसी तरह से आप भी कार्य कीजिए। हम लोग का भी आपके ऊपर सहानुभूति है, अंदर से हम आपको मानते भी हैं। भले ही आप उप मुख्यमंत्री नहीं बने, हम लोग चाहते थे कि एक आदमी हट जाए आप बन जाइए, तो सर हम लोग का सिंपैथी है इनके प्रति। तो भाई इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं हजूर, और हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक इस राज्य में उद्योग का जाल नहीं बिछेगा तब तक जितना भी आपका घोषणा है महोदय वो पूरा ढकोसला बाजी है। और इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। और हजूर जो ये आपने हमारे अपना बजट दिया है महोदय, हम इसके पक्ष में नहीं है महोदय, इसको सही किया जाए और इसको प्रोसीडिंग कंपार्टमेंट